केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी। ये जो हमारे गुरुकुल थे, ऋषि आश्रम में ही ये संचालित होते थे। और ये गुरुकुल केवल किताबी पुस्तकीय ज्ञान के मात्र माध्यम नहीं थे। कृषि, खगोल, आयुर्वेद, शिल्प और प्रशासन, ये सभी व्यावहारिक ज्ञान इन्हीं आश्रमों में हमें सिखाए जाते थे। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं निभाया, उत्तर प्रदेश को कैसे चला रहे हैं? मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं। ये हमारे जीन्स का हिस्सा है। प्रशासन कैसे चलना है, ये भारत का सन्यासी आश्रम की पद्धति से सीखता है। वहीं पर हमारी ये MBA की डिग्री उसी आश्रम में हमें प्राप्त हो जाती है। मैनेजमेंट कैसे होना है, प्रबंधन कैसे होना है, ये वहां के आश्रम की पद्धति से हम सीख जाते हैं। भारतीय नारी समाज अर्थव्यवस्था में बराबर की सहभागी थी। वह कभी पराधीन नहीं रही और उसे पराधीन कभी बनाया भी नहीं गया था, कभी नहीं। हमेशा उसकी अपनी हिस्सेदारी थी, उसका अपना प्रभाव था। लेकिन आक्रांताओं के साथ साथ लूट आधारित स्थानीय उत्पाद को नष्ट किया। ग्राम स्वराज टूटा। याद करना, स्वरोजगार की जगह, यानी जो गांव में स्वराज उत्पन्न होता, स्वरोजगार उत्पन्न होता था, उसका नाम ले लिया कर आधारित व्यवस्था में। टैक्स दो और सरकार पर निर्भर रहो। कारीगर गुलाम बना दिया गया, किसान करदाता बन गया। यानी आश्रम पद्धति से विमुख हुए, गुरुकुलों की परंपरा से विमुख हुए, तो कारीगर हमारा गुलाम बन गया और शासन पे हमारी निर्भरता हो गई। किसान करदाता बन गया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। हमें इस बात को याद रखना होगा। एक ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ये केवल पूरी नहीं है। जब गांव टूटता है तो याद रखना, एक गांव का टूटना ये केवल एक घटना नहीं है। एक गांव टूटता है